Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So as you all can see on the screen, today we will be talking about the environment in its totality. तो ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी में. सो द इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी. तो यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, टोटलिटी मतलब एक प्रकार से होल. ठीक है. सो आज हम लोग इस बुक में हम लोग इन्वायरमेंट को होल पूरी तरीके से पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? सो इन दिस chapter we will be covering various portions like that is what is environment क्या है, we will discuss that. Components of environment, यानी कि क्या क्या चीज मिलके environment बनती है. ठीक है. Biodiversity, that means bio means life एक प्रकार से, diversity मतलब विभिन्नता है, variety that means life की variety किस प्रकार की life. Conservation एक बहुत बड़ी शब्द है. Conservation that means to safeguard. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस 4 टॉपिक्स, बट इसके साथ साथ और सब टॉपिक्स भी होंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो विल स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस प्रिवेल इन आवर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग वन और मोर इकोसिस्टम मेक आवर इन्वायरमेंट. इट सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म. यानी कि द सम मतलब क्या है, मैथ में क्या होते हैं, प्लस, यस, टोटल करते हैं 2 + 2 = 4. ये तुम्हारा क्या हो गया, सम हो गया. तो वैसे ही इन्वायरमेंट भी ऐसे 2 + 2 नहीं है, लेकिन सम है, मतलब टोटल है किस चीज की, सारे कंडीशंस की, सारी चीजों की, परिस्थिति की जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं. इंक्लूडिंग उसमें क्या आता है, वन और मोर इकोसिस्टम. एक या एक से अधिक इकोसिस्टम उस पे क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा. सो ये सारे मिलके हमारे इन्वायरमेंट को बनाता है. इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण, यानी कि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ऑल अराउंड अस, दैट इज आवर इन्वायरमेंट. इट सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये सारे लाइफ फॉर्म्स को क्या करता है, रोक के या अपने अधीन समा के रखता है. दैट इज आवर इन्वायरमेंट. सो हम लोग इन्वायरमेंट से क्या, हम लोगों को इन्वायरमेंट से क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट? वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस सराउंडिंग्स. ये सराउंडिंग्स से चारों ओर से हम लोगों को वी गेट एवरीथिंग लाइक एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, घर एंड मेनी मोर. लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स. Both environment and ecosystems have similar components. Environment और ecosystem में एक ही प्रकार के जैसे components होते हैं, living and non-living. यानी कि जो environment है, जो हमारे पर्यावरण है, जो ecosystem है, अब ecosystem क्या है हम लोग बात करेंगे. ecosystem जो है, they have similar components. यानी कि एक ही प्रकार के चीजें होंगे जैसे कि living and नॉन लिविंग. बट यहां पे एक चीज आता है, हाउएवर इन्वायरमेंट दे में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है होल पूरे तरीके से. बट वेयर एज इन केस ऑफ इकोसिस्टम दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इंटरएक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस. तो ये कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी किसी रूप में भी क्या हो सकता है, प्रकट हो सकता है. लेकिन इकोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है बेटा. ठीक है, जिसमें क्या इंटरैक्शन, मेल मिलाप एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर क्या करना, निर्भर रहना. ठीक है. सो लेट्स सी अ पिक्चर आउट हियर. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस आर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट. यस. सो नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. अ बॉय इज फिशिंग आउट हियर. नाउ यू कैन सी दिस वाटर, दिस फिश इज इंटरडिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट्स टू फीड. द सनलाइट, यानी कि सारे नेचर की चीज क्या है, इंटरडिपेंडेंट. सनलाइट से प्लांट ले रहा है, प्लांट इज टेकिंग सनलाइट. ठीक है. यहां से इवन द क्लाउड्स आर पार्ट. ठीक है. तो यानी कि देखो ये नॉन लिविंग, लिविंग, सारी चीज क्या है, एक प्रकार से एक इन्वायरमेंट है. ये चारों ओर ये पूरा मिलाएंगे तो क्या है, इन्वायरमेंट है. लेकिन इसमें एक छोटा सा सिस्टम बस रहा है, या पानी के अंदर अलग से सिस्टम चल रहा है. इनसाइड द वाटर
डिफरेंट सिस्टम चल रहा है। पानी के अंदर मछलियों का अलग सिस्टम है, वो लोग पानी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, और ये बॉय जो है बाहर ही इज डिपेंडेंट ऑन एयर, दिस प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, यानी कि इंटरैक्शन आपस में तालमेल भी रहेगा और एक दूसरे से क्या रहेंगे, निर्भर भी रहेंगे। दैट इज योर इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? सो एक प्रकार से देखा जाए तो द सम टोटल ऑफ कंडीशंस प्रिवेल इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग वन और मोर इकोसिस्टम्स मेक आवर इन्वायरमेंट, यानी कि एक और ज्यादा जैसे कि इकोसिस्टम जोड़े रहेंगे बेटा, एक से अधिक ज्यादा इकोसिस्टम जोड़े रहेंगे। देखो फॉरेस्ट यहाँ पे अलग से है, ये लेक अलग से, तो हमारा इन्वायरमेंट बनता है, यानी कि एक इन्वायरमेंट में एक से अधिक इकोसिस्टम हो सकता है। और वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, फ्रॉम दिस सराउंडिंग्स, यानी कि जो ये इन्वायरमेंट है इससे हम लोगों को सब कुछ मिलता है। लाइक वाटर, यू कैन सी यू आर गेटिंग वाटर भी यहाँ पे मिल रहा है। वी गेट फूड, वी गेट फूड, यस। अब दिस fish can act as a food, this plant provide us food, they are giving sunlight and many more. Air भी मिल रहा है, आप देखता नहीं है air, we cannot see air, we can only feel it or we can breathe it. So we can say एक इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में अंतर इतना है, इन्वायरमेंट एक प्रकार से पूरी तरीके से है, इन्वायरमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी कैसे भी, लेकिन इकोसिस्टम को क्या है, एक सिस्टम है वो जिसमें सारे लिविंग्स और नॉन लिविंग्स क्या करता है, इंटरैक्ट करके एक प्रकार से दे प्रोसीड द लाइफ और लाइफ स्टार्ट्स टू प्रिवेल इन दैट इन्वायरमेंट। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, सो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट्स में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है? ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है? इन्वायरमेंट हैज टू मेन कंपोनेंट्स, यानी कि इन्वायरमेंट में दो प्रकार की मेन कंपोनेंट है, एक है नेचुरल, अब एक है ह्यूमन। नेचुरल मतलब दैट इज एग्जिस्टिंग नेचुरली, जो हमको नेचर से मिल रहा है, जैसे ये वन, जंगल, ये देख रहे प्लांट, सन, दिस ट्रीज, बर्ड्स, एवरीथिंग। बट ह्यूमन क्या है? हम लोग भी नेचर से आए हैं, हम लोग को भी प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम लोग ह्यूमन ने एक अपना इन्वायरमेंट बनाया। देखो फिर अब बात आ रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो सकता है बेटा? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एक नेचुरली भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब एक इंसान के द्वारा भी बनाया जा सकता है। सो नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंटेनिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट है कंटेनिंग, जिसमें बायोटिक भी होता है एंड अबायोटिक भी होता है। बायोटिक क्या है? लिविंग, अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट कंसिस्ट, ह्यूमन अब देखो दो प्रकार का है, पार्ट वो, ये नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, अब सोसाइटी भी इंसानों ने बनाया है, तो ये इन्वायरमेंट का दूसरा पहलू है, एक नेचुरल होगा, ये ह्यूमन सोसाइटी। हमारा कल्चर, आवर कल्चर इन अ सेंस यू कैन से, हमारे संस्कृति, इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियन, ये सब चीज कौन बनाया है? इंसानों ने बनाया, ये नेचर से नहीं मिला है। सो यू कैनॉट काउंट देम इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सो द इन्वायरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं या ह्यूमन सोसाइटी बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलेंगे। जिसमें क्या क्या आ सकता है ह्यूमन सोसाइटी में? कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियन एंड मेनी मोर। इज दैट क्लियर? बट इन नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल, जो लैंडफॉर्म्स है, बायोलॉजिकल दैट आर हैविंग लैंड, लाइफ एंड ऑल, एंड कंटेनिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट हम लोग बोले फिजिकल कंपोनेंट्स भी है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी है, और उसमें अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाता है? इन्वायरमेंट बनाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स।
biotic components. So anything related to living beings is called biotic. Simple thing you have learned in your previous classes in science also, living things and non-living things, biotic and abiotic things. ठीक है? So you can say that anything that is related to living, जो चीज जीता है, जीवन व्यापन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक. और एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग, जिसका जीवन नहीं है, उसको एबायोटिक, और यू कैन ऑल्सो से अबायोटिक, एबायोटिक. इज दैट क्लियर? सो एबायोटिक इज एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक. एनीथिंग, कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल दिस स्टाइलस, दिस इज ए नॉन लिविंग थिंग, दे डजंट हैव लाइफ. इसको पीटेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन व्हेन आई एम बीटिंग ऑन इट आई एम हैविंग सम पेन आउट हियर. सो दैट पेन कौन फील करता है? लिविंग बीइंग्स फील करता है. दैट मीन्स बायोटिक. दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. लिविंग बीइंग्स क्या करता है? लिविंग थिंग्स, और यू कैन से बायोटिक थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स, व्हाट दे डू इज दे गिव बर्थ. दैट मीन्स दे गिव बर्थ, दे रिप्रोड्यूस यंग वंस. ग्रोथ, उसमें क्या आता है? ग्रोथ आता है, बढ़ता है. छोटा ही नहीं रहेंगे ना. आई एम लाइक दिस, आफ्टर 20 years आई विल बिकम लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम नाउ. थोड़ा आई विल बिकम, my muscles and bones won't be that much strong, but slowly I'll grow old and I'll die someday. That is the characteristics of living things. Birth होता है, cycle है, growth भी होता है, and उसके बाद वो मृत्यु, death. But they supply energy to the living things. They don't die. It doesn't die. Yes, it might break. सब कुछ हो जाएगा, but they don't die. They don't feel pain. They don't grow. It's not like कि this stylus will reproduce another stylus. It is not like कि this stylus may grow, बढ़ेगा नहीं. They adapt themselves as per the abiotic environment. जिस प्रकार के अपना पर्यावरण है, उसके आधार पे अपने आप को क्या करता है? अडेप्ट करता है. That is known as adaptation. यानी कि फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स देख सकते हो, they can adapt themselves in that extreme cold in the Antarctic or the polar regions. So when you see a polar bear living in that conditions, can we survive? क्या हम लोग survive कर सकते हैं वहाँ पे वैसे conditions में? हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. Other we have to wear hot clothes that gives you heat, as well as otherwise you should keep a fire that always keeps you warm. And if you take the animals living in these tropical areas, equatorial areas, polar region में, they will die. और polar region का जो animals है उसको यहाँ पे लाओगे तो वो मर जाएंगे. But कहने का मतलब है वो लोग अपने condition के आधार पे अपने आप को adapt कर लेता है और करके वो लोग रह रहा है. ठीक है? They make the environment for the living things. Non living things क्या बनाता है? एक environment बनाता है. For example पेड़ पौधे तो livings हो गए. अब environment living और non living दोनों का combination है. Stones, yes, water, land, soil, they give you sunlight, air. ये सारी चीज मिलके क्या बनाता है? Life support करता है. They support life एक प्रकार से. So examples हम लोग देख सकते हैं plants and animals. Yes, plants and animals. Plants भी grow करता है. They also give birth. Birth in a sense they reproduce. Animals also reproduce. They die. They grow. Everything happens. They eat. Examples non-living things के abiotic के sunlight, water and soil. These are the abiotic things. This gives or this makes environment. They make the environment of living things. यानी कि abiotic चीज जो होता है, biotic यानी कि एक प्रकार से living things के लिए क्या बनाता है? एक environment बनाता है. ठीक है? Example sunlight. Sunlight gives us energy. Yes, we need vitamin D. It keeps us warm. Water is very essential part of our life. Without water we cannot survive. And soil. Now soil is very much important. Soil, land to build houses, roads, many more things. So ये criteria को पूरा करता है कि they make environment for living things. हम लोग को environment चाहिए, land चाहिए, soil चाहिए, ये sunlight चाहिए, rocks चाहिए, water चाहिए. So these all things are required by living things. Is that clear? So you all can see these are the examples of environment as well as ecosystem. You can see the chart. Everyone has their own systems. Yes, this is cold region. The people living in the desert environment. Yes, this is like forest environment, mountainous area, plateau areas,
cold areas. So every animal can survive. अपने आप को क्या किया है, survive करने के लिए मतलब adapt किया है. Was that clear? So in this first video we learned about कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिए हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम लोग ने फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं पढ़ेंगे हैं. We will discuss the physical components in the next video. So this chapter is not that too long. So in next video we will be completing the chapter and biodiversity पढ़ेंगे and why do we need to conserve, इसके safeguard करना क्यों जरूरी है. ये सारे चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट एक टोटल कंडीशंस जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द भटकता है, दैट भटकता नहीं है, पाया जाता है, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट. इट सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स. ये सारे प्रकार के बहुत प्रकार के जीवन को क्या रखता है, ये एकदम अपने साथ समाये रखता है. इन्वायरमेंट हम लोगों को एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, मेनी मोर बहुत सारी चीजें हम लोग को क्या करता है, प्रोवाइड करता है. इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम एक प्रकार से सिमिलर चीज है, एक जैसा समान चीज है. बट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से ही मिल के बना है. बट इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, लेकिन जो इकोसिस्टम है उनको बनने के लिए एक इंटरैक्शन, एक सिस्टम का चलना जरूरी है, एक साइकिल जैसा. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में हम देखें नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, नेचुरल एंड मैन, ह्यूमन बोल सकते हो. नेचुरल कंपोनेंट्स मतलब जिसमें बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, कंटेनिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजन एक्सेट्रा. तो हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे थे, नेचुरल इन्वायरमेंट देख रहे थे. तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग ने बायोटिक एंड अबायोटिक पढ़ लिए हैं और नेचुरल में फिजिकल और बायोलॉजिकल आता है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे. एंड कंजर्वेशन देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू all understood what we studied today or what we learned today. So thank you for today's classes, and till then, till the next video comes, stay safe, stay healthy.